नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कृपया जल्दी ही नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए घंटे को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। इसमें चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9A, यानी चैप्टर हमारा था हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर हमारा प्रश्न वाली एक्सरसाइज है हमारी 9A, और 9A का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम स्टूडेंट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मकान की ऊंचाई मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो मकान की ऊंचाई तथा मीनार की ऊंचाई बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ो और सिर्फ समझो क्या कह रहा है कि एक मकान है, मान लीजिए ये मकान है, ये क्षैतिज हमारा, और एक मीनार है, ये मीनार है। कहा गया है मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए मकान का आधार कहाँ होगा? ये होगा मकान का आधार, और मीनार का शीर्ष कहाँ होगा? ये होगा मीनार का शीर्ष। तो मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया गया है? 60 डिग्री। फिर क्या गया? उन्नयन कोण 60 डिग्री। उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मकान का शीर्ष ये और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बोला है? 45 डिग्री है। कहा गया है 45 डिग्री है, यानी ये वाला कोण कितना है आपका? 45 डिग्री। क्लियर है? और बोला है मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, और मकान की ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई, ये ज्ञात करनी है, इसको हमने स्मॉल एच मान लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना समझ में आया होगा, फिगर तो समझ लिया होगा आप लोगों ने। अगर स्टूडेंट ये 20 है तो ये वाली कितनी होगी माप? ये भी हमारी 20 होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा ये बताइए, अगर हमारी ये वाली हम हाइट ज्ञात करें तो हमारी कितनी निकल आएगी? इतनी एच टोटल में से अगर हम इतनी घटा देंगे तो ये वाली हाइट कितनी निकल आएगी हमारी? ये तो टोटल एच है, तो ये हाइट हमारी निकल आएगी टोटल कैपिटल एच में से हम एच स्मॉल एच को घटा देंगे। क्लियर है? इतना समझ में आएगा। तो हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। तो स्टूडेंट्स हिंदी तो नहीं लिखेंगे, सीधा आपको बता देते हैं। ट्रायंगल यूज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। मान लिया मैंने ये ट्रायंगल यूज कर ले रहा हूँ। सबसे पहले 45 डिग्री वाला यूज कर लेता हूँ। चाहे ये वाला 60 डिग्री का यूज कर लो, चाहे 45 को, इसे भी करो। चलो मान लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी को देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में क्या आ गया मेरे पास? परपेंडिकुलर है और बेस है। इसमें क्या है हमारा? परपेंडिकुलर लंब है और आधार है। तो इसमें लंब और आधार का एक संबंध होता है, किसमें होता है? टेन में होता है। तो त्रिभुज एसीबी में टेन थीटा बराबर क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण। तो टेन थीटा कितना है इसमें? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? एच। बेस कितना है मेरा? 20। टेन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, बराबर एच अपॉन 20। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो h बराबर हमारा निकल जाएगा 20√3। तो ये हमारी स्टूडेंट निकल आएगी किसकी? ये हमारी मीनार की ऊंचाई निकल आएगी। कितनी निकल आई? मीनार की ऊंचाई 20√3। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अब ट्रायंगल हम देखेंगे सी डी ई में। ट्रायंगल किसमें है? पुनः ट्रायंगल सी डी ई में यहां देखेंगे एंगल कितना है? 45 डिग्री, यानी 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें टेन थीटा कितना? 45
परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है यहां से यहां तक h अपॉन h माइनस h अपॉन बेस कितना है 20 10 45 1 इक्वल टू h माइनस h बटे 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 माइनस 20 बराबर h माइनस h। इस h की वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल H की वैल्यू कितनी है 20 रूट 3, तो 20 बराबर 20 रूट 3 माइनस h। तो h का इधर पक्षांतर करेंगे तो h के प्लस का उधर इसका उधर करेंगे तो 20 रूट 3 माइनस 20, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, कितना 20 कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1। इसको हल कर लेना, रूट 3 का मान होता है 20 1.732 माइनस 1। अब इसको हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इतना ही क्लियर है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था तो स्तंभ की परछाई 20 डिग्री नापी गई, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोला है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, तो स्टूडेंट्स चलो करते हैं। बोला है एक सूर्य है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ये स्तंभ है। बोला है जब सूर्य का उन्नयन कोण यहां से यहां का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री था, तो उसकी परछाई कितनी नापी गई 20 मीटर नापी। अच्छा ये बताइए स्टूडेंट्स, इस स्तंभ की परछाई कैसी, जब हम लोग ऐसे खड़े होते हैं तो स्तंभ मेरी परछाई कैसी होती है, नीचे होती है, सरफेस में होती है, क्षैतिज में। तो इस स्तंभ की परछाई ये होगी ना, तो ये कितनी होगी 20 मीटर नापी गई है। तो बोला है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको कैपिटल एस मान लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये निकालनी है। तो इसमें ट्रायंगल हम दे देते हैं ए बी सी। अब कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी में देखना है। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, हम जानते हैं 10 30, परपेंडिकुलर एच बेस कितना है 20, 10 30 का मान बना अपॉन रूट 3 एच अपॉन 20, कैची गुणा कर देंगे तो 20 अपॉन रूट 3 इक्वल टू एच। ये हमारी निकल आई किसकी, स्तंभ की ऊंचाई। क्लियर है, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार है जिसकी छाया है सूर्य के मीनार की छाया उसकी लंबाई की, मान लो एक मीनार है और ये उसकी छाया है, और ये मीनार है उसकी छाया है। बोला है मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। अच्छा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लेते हैं अगर मीनार की छाया लंबाई की 3 गुनी है, अगर मान लो लंबाई अगर हम h मान लें, या मान लें x है, मीनार की लंबाई कितनी है x, तो छाया कितनी हो जाएगी, बोला है लंबाई की कितनी √3 गुनी, तो x √3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर तुमसे कह दें कि एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है, एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है, तो दूसरी भुजा कौन सी होगी, एक भुजा यानी पहली भुजा x मान लिया, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। एक भुजा दूसरी भुजा दूसरी भुजा मैंने x मान ली, तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट्स कहा गया है कि मीनार की लंबाई उसकी मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई x, छाया हो गई x√3। तो पूछा ये कोण बताना है, एंगल बताना है, बहुत ही है। परपेंडिकुलर बेस 10 जानते हैं, परपेंडिकुलर बेस 10 थीटा, ट्रायंगल दे देते हैं ए बी सी, लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी में 10 थीटा, परपेंडिकुलर कितना है x, बेस कितना है 1 x√3, यहाँ से x कैंसिल हो गया 10 थीटा बराबर 1/√3। स्टूडेंट जानते हैं 10 की टेबल में 1/√3 कितना होता है 10 30 डिग्री का, 10 थीटा बराबर 10
30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, एक सूर्य के प्रकाश से 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया। एक सूर्य है जिसका प्रकाश से, यहाँ सूर्य है, सूर्य के प्रकाश 45 मीटर ऊंची, ये मीनार है 45 मीटर ऊंची है और इसकी छाया 45√3 है, 45√3 है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसके पहले हम कर चुके हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ये वाला कोण पूछा है, थीटा मान लिया मैंने, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो tan, थीटा बराबर 45 अपन परपेंडिकुलर बेस कितना 45√3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री, तो ये tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।